This is Dr. Smriti, and today we will discuss about mode of asexual reproduction. In single celled organism, the cell division is modes of asexual reproduction. मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मोड्स का मतलब होता है मेथड, तरीका. मतलब एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड क्या है, कैसे होता है. इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म द सेल डिवीजन इज मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में मतलब सिंगल सेल्ड मीन्स क्या, वैसा ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलकर बना हो, उसको हम बोलते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में जो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या है, सेल डिवीजन. सेल डिवीजन मतलब क्या, कोई भी सेल जब मैच्योर हो जाता है तो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करके 1 से 2 बन जाता है. तो ये जो सेल डिवीजन का मेथड है उसके थ्रू ही सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. In Monera and Protista, the single cell divides into 2 and each grows into an individual organism. In Monera and Protista, the single cell divides into 2 and each grows into an individual organism. मोनेरा एंड प्रोटिस्टा किंगडम है. आर.एच. व्हाइटकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड किया था. अकॉर्डिंग टू दैट क्लासिफिकेशन देयर आर 5 किंगडम: मोनेरा, प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमालिया. तो मोनेरा किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें मोनेरा किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनका बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलकर बना होता है. दैट मीन्स कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है किंगडम मोनेरा के मेंबर्स. एंड किंगडम प्रोटिस्टा के भी मेंबर हैं, वो भी सिंगल सेल्ड हैं. तो इनमें जो एसेक्सुअल प्रोडक्शन होता है वो सेल डिवीजन के थ्रू होता है. मतलब मोनेरा के जो मेंबर हैं
उनका बॉडी एक सेल से मिलकर बना हुआ होता है, और जब वो मैच्योर हो जाते हैं टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर जाते हैं, और इस तरह एक से दो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। द प्रोसेस by which a cell or an organism divided into two daughter cells or organisms called fission। वैसा प्रोसेस जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म या सेल डिवाइड करके दो सेल, दो डॉटर सेल या दो ऑर्गेनिज्म बनाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है टूटना, ठीक है ना। जैसे ये सेल है या फिर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, मैच्योर करेगा और फिर ये डिवाइड करेगा, इसमें सेल डिवीजन होगा। ये पेरेंट सेल, ठीक है। सेल डिवीजन, आफ्टर सेल डिवीजन बनाएगा टू डॉटर सेल और टू ऑर्गेनिज्म। ये आपके हो गए टू डॉटर सेल, टू डॉटर सेल्स, ठीक है। ये जो डिवीजन का प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड फिजन। फिजन का मतलब होता है टूटना, दो भाग में बंटना। यहाँ देखा बॉडी है पेरेंट सेल का, या आप कर सकते हैं इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का। आफ्टर मैचुरेशन इसमें ये मैंने दिखाया है कि ये इसमें सेल डिवीजन हो रहा है और ये अल्टीमेटली टू डॉटर सेल्स और टू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बना रहा है। इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस सेल डिवीजन के प्रोसेस को बोलते हैं फिजन। There are two types of fission. Binary fission and multiple fission. Binary fission. फिजन दो तरह के होते हैं, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। फर्स्ट है बाइनरी फिजन। In this method cell divided into two and each grows
into an organism. Example, amoeba. Omega, nucleus, cytoplasm, constriction, deepening of constriction, fission, binary fission, and ultimately formed two daughter amoeba. Binary fission, in this method, cell divide into two and each grows into an organism. Example, amoeba. Binary fission में organism का body टू इक्वल हाफ्स में बढ़ता है और प्रत्येक हाफ एज ए न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डेवलप कर जाता है। और बाइनरी फिजन का जो एग्जांपल है वो है अमीबा। आप यहाँ देख सकते हैं ये अमीबा का स्ट्रक्चर है। यहाँ प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन मतलब कि बीच से नैरो होता जाता है बाय द प्रेशर। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है प्रेशर के कारण, और यहाँ पे जो न्यूक्लियस है उसका डिवीजन स्टार्ट हो रहा है, तो बोलेंगे इनलार्जमेंट ऑफ न्यूक्लियस, और अल्टीमेटली न्यूक्लियस का यहाँ पे डिवीजन हो गया। फिर यहाँ पे बाइनरी फिजन होता है, मतलब ये जो बॉडी है अमीबा का वो यूनिसेलर बॉडी है। यहाँ पे बाइनरी फिजन हुआ, बाई मतलब दो, फिजन मतलब टूटना, मतलब बॉडी जो है टू बराबर बराबर हिस्सों में बट गया, टू इक्वल हाफ में बट गया है और अल्टीमेटली दो डॉटर अमीबा डेवलप कर गया है। Showing binary fission in amoeba.
Second is multiple fission. In this method, a cell or parent body divided into many cells, each of which grows into an इंडिविजुअल. मल्टीपल्स होता है कई, बहुत सारा या मेनी. फिजन मतलब क्या होता है? टूटना. तो यहाँ पे बॉडी जो है ऑर्गेनिज्म का वो यूनिसेलुलर कंडीशन में है, मतलब एक ही सेल है. तो उस सेल बहुत सारे हिस्सों, वो जो सेल है एक सेल, वो बहुत सारे हिस्सों में बढ़ जाएगा, मतलब मेनी सेल्स में बढ़ जाएगा. और जितने भी सेल्स हैं वो एज अ न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डेवलप कर जाएंगे इन मल्टीपल फिजन में. एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, cyst, protoplast, nucleus, cytoplasm, figure showing multiple fission in plasmodium. Multiple fission. In this method, a cell or parent body divided into many cells and each of which grows into an individual organism. Example plasmodium. यहाँ देख रहे हैं बॉडी है, ठीक है. बॉडी जो सेल है प्लाज्मोडियम का वो बहुत सारे हिस्सों में बट गया है,
ठीक है। और इसके बाहर जो ये सिस्ट है वो ब्रस्ट कर जाता है, अल्टीमेटली जितने भी डॉटर प्लाज्मोडियम होते हैं वो लिबरेट कर जाते हैं, एज अ न्यू इंडिविजुअल डेवलप कर जाते हैं। There is one more mode of asexual reproduction, that is budding. Budding. Budding is a process in which parent cell unequally divides large and a small cell. The small cell initially attached to the large cell and also get nourishment from the large cell and gradually grows. Ultimately, bud detached from the large cell and develop into an individual. Example, yeast and hydra. एक और मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसे बोलते हैं बर्डिंग। बर्ड का मतलब होता है उभार। जैसे मान लीजिए कि ये पेरेंट बॉडी है, यहाँ पे इस तरह एक उभार डेवलप हो गया, आउटग्रोथ डेवलप हो गया, इस आउटग्रोथ को बोलते हैं बर्ड। तो बर्डिंग जो है वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में पेरेंट बॉडी अनइक्वली डिवाइड करता है, मतलब बराबर बराबर डिवाइड नहीं करता है, एक छोटा रहता है और दूसरा सेल बड़ा रहता है। जो स्मॉल सेल होता है वो लार्ज सेल से इनिशियली अटैच्ड रहता है, मतलब जुड़ा रहता है, मतलब एकदम से अलग नहीं होता है। जैसे ये इसमें मैं दिखा रही हूँ, ये बॉडी है इसका, ठीक है। हो गया न्यूक्लियस। But
न्यूक्लियस, enlargement of but finally detached, separated. We are showing budding in yeast. yeast का बॉडी है, इसमें ग्रेजुअली क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, ठीक है। और जो बॉडी है वो सॉरी ये जो पेरेंट बॉडी है इसमें अनइक्वल डिवीजन होता है, ठीक है। एक छोटा और दूसरा बड़ा, मतलब एक पोर्शन जो है सेल का वो छोटा होता है और दूसरा बड़ा होता है। तो ये जो बॉडी है, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि ये मतलब एक छोटा और एक बड़ा जो डिवीजन हो रहा है यहाँ पे सेल पे अनइक्वल डिवीजन जो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि एकदम से दोनों अलग हो जाते हैं। जो स्मॉल पोर्शन है वो लार्ज पोर्शन से जुड़े रहते हैं, मतलब स्मॉल से लार्ज सेल से जुड़े रहते हैं और लार्ज सेल से ही नरिशमेंट दैट मीन्स की पोर्शन लेते रहते हैं और ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं। फाइनली यहाँ पे मैंने दिखाया है कि इनलार्जमेंट ऑफ बर्ड, बर्ड जो है वो बड़ा हो गया है और फाइनली क्या होता है, ये डिटैच हो जाता है, अल्टीमेटली डिटैच होता है, मतलब इससे कट के अलग हो जाता है और एज अ न्यू इंडिविजुअल ये जो बर्ड है वो डेवलप करता है। ये है प्रोसेस ऑफ बर्डिंग इन ईस्ट। इन हाइड्रा हाइड्रा में बॉडी, ये टेंटिकल्स है इसका, ये बॉडी है, पेरेंट बॉडी है, ठीक है। इसमें बर्डिंग स्टार्ट होता है, दैट मीन्स कि ये उभार जो देख रहे हैं आप इसे बोलते हैं बर्ड, ठीक है। ये इनिशियल स्टेज में है,
ये स्टार्टिंग में पेरेंट बॉडी से जुड़ा हुआ रहता है, इसी से नरिशमेंट दैट मीन्स कि पोषण लेता है पेरेंट बॉडी से ही, ग्रेजुअली ग्रो करता है, और जब पूरी तरह से इसका डेवलपमेंट हो जाता है तो पेरेंट बॉडी से डिटैच्ड हो जाता है और एज अ न्यू इंडिविजुअल डेवलप कर जाता है। फिगर शोइंग बर्डिंग इन हाइड्रा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डेवलप करेंगे मोड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। आप सबको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें, ताकि जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनके पास इजीली ये वीडियो पहुंच सके।